तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन देखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीशियम की डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। यानी कि जो बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हैं, हर स्पीसीज में क्या है, अलग अलग मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, जिसकी अधिकांश स्पीसीज में बाइनरी फिशन, यानी कि अधिकतर स्पीसीज में क्या देखने को मिला है, बाइनरी फिशन देखने को मिला है। दैट मींस ऑटोगेमी, जिसको हम लोग ऑटोमिक्सिस भी कहते हैं, तथा कॉन्जुगेशन आदि मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। एक मेथड होता है एंडोमिक्सिस। ठीक है, एक मेथड होता है एंडोमिक्सिस, वो ऑटोगेमी का ही बिल्कुल एकदम फॉर्म होता है, लेकिन वहां पर बात क्या होती है कि जो साइटोप्लाज्म है उसी में ही वो आपस में मिलेगा। तो एंडोमिक्सिस यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। बाइनरी फिशन देखेंगे, ऑटोगेमी देखेंगे और कॉन्जुगेशन देखेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक रूप होता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन मेथड। और ये जो मेथड है आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिशन और ऑटोगेमी, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो देखिए, बाइनरी फिशन हमारा जो मेथड है, इसको हम लोग द्विविभाजन के नाम से भी जानते हैं, द्विखंडन भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि जो भी यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म होगा वो डिवाइड होकर के दो ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पर बाइनरी फिशन बोल सकते हैं। फिशन मतलब होता है डिवीजन होना, बाइनरी मतलब होता है दो। एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड कर गया, लेकिन वो दो पार्ट में जो डिवाइड करता है, ये जो पार्टीशन हुए हैं या ये जो डॉटर सेल्स यहाँ पर बने हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के सिमिलर होगा। ठीक है, बिल्कुल अपने किसके होगा, पेरेंट सेल के सिमिलर होगा। समझ रहे हैं? और इसी के आइडेंटिकल होगा। और ये जो सेल्स यहाँ पर होंगी, ये इनकी कहलाएंगी क्लोन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन में देखिए क्या देखना है, इसमें लिखा हुआ है पैरामीशियम की अधिकांश स्पीसीज फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया करती हैं। इस विधि में पैरामीशियम की प्रत्येक कोशिका आकार में ग्रोथ करके, दैट मीन साइज में ग्रोथ करके, ट्रांसफर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में या टू डॉटर सेल्स को बनाती है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो पैरामीशियम की सेल है, इसके अंदर एक डिवीजन होगा जिसका नाम है ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसवर्सली, लाइक इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल खड़ा करा होता है, या हॉरिजॉन्टली डिवीजन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, राइट, जिससे क्या होगा, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यह विधि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन भी कहलाती है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं। बाइनरी फिशन स्टार्ट होने पर पैरामीशियम की प्रत्येक कोशिका आकार में ग्रोथ करके ओरल ग्रूव को डीजनरेट कर देती है। यानी कि इसके अंदर जो ओरल ग्रूव होता है उसे क्या कर देती है, डीजनरेट कर देती है। सेल फूड ऑब्टेंड बंद कर देती है। दैट मींस यहां पर जब ये ओरल ग्रूव डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, सेल जो फूड लेती थी, खाना खाती थी, वो भी क्या कर देता है, अपना फंक्शन बंद कर देता है। तो लिखा हुआ है यहां पर कि बाइनरी फिशन स्टार्ट होने पर पैरामीशियम की प्रत्येक कोशिका आकार में ग्रोथ करके ओरल ग्रूव को नष्ट कर देती है और कोशिका फूड ऑब्टेन करना बंद कर देती है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ नई लाइन से, कोशिका के दोनों न्यूक्लियस, दैट मीन सेल के दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होकर न्यू डॉटर न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस सर, दोनों न्यूक्लियस, हाँ याद नहीं है आपको, एक लार्ज न्यूक्लियस और एक माइक्रो स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई बनाती हैं तथा पूरी कोशिका के अंदर इलॉन्गेशन हो जाने पर, यानी कि पूरी कोशिका क्या कर जाएगी, इलॉन्गेट कर जाएगी, लंबी लंबी हो जाएगी। इलॉन्गेशन हो जाने पर इसका साइटोप्लाज्म टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम की एक कोशिका दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। यानी एक कोशिका से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन पैरामीशियम की सेल कर देती है बाइनरी फिशन के द्वारा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आता है, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिशन की पूरी प्रक्रिया 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। कितने मिनट में कंप्लीट हो जाती है, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तथा प्रत्येक पैरामीशियम की कोशिका 24 घंटे में 3 से 4 बार बाइनरी फिशन के प्रोसेस को
दोहराती है। यानी कि 24 घंटे में क्या है, 3 से 4 बार बाइनरी फिशन के प्रोसेस द्वारा जनन करती है। बाइनरी फिशन के प्रोसेस को ये बार बार दोहरा सकती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में मतलब ये 3 से 4 बार डिवाइड कर सकती है। एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगी, ठीक है। और ये जो 2 डॉटर सेल है ना, ये भी डिवाइड कर सकते हैं इन्हीं 24 घंटों में। इन्हीं 24 घंटों में, एक दिन में, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 से 4 बार अगर इसमें डिवीजन हुआ तो एक पैरामीशियम सेल 24 घंटे में 8 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन कर देगा। समझ रहे हैं? उसको याद रखिएगा। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ नीलाइन से, एक पैरामीशियम द्वारा प्रोड्यूस सभी डॉटर सेल्स जेनेटिकली सिमिलर होने के कारण क्लोन कहलाती हैं। यानी कि एक ही पैरामीशियम के द्वारा ये जब डिवाइड करती हैं, और जो पैरामीशियम यहाँ पर डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, ठीक है, पैरामीशिया बनता है, और अपने पेरेंट के भी ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिस कारण इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक जो पैरामीशियम सेल है, इसको हम लोग पेरेंट पैरामीशियम बोल सकते हैं, पेरेंट पैरामीशियम सेल कह सकते हैं। ये पेरेंटल सेल है। पेरेंटल सेल में आपको पता है एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग ए माइटोटिकली, दैट मींस ए माइटोटिकली कहने का मतलब ए माइटोसिस के द्वारा। तो यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइडिंग करता है माइटोटिकली। दैट मींस माइटोटिकली कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर क्रोमोसोम डिवीजन होगा। और ए माइटोटिकली कहने का मतलब है, ए माइटोसिस कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएगा, बट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बराबर हाफ इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइडिंग करेगा। माइटोटिकली कहने का मतलब यहां पर देखो, ए मतलब होता है एब्सेंट, माइटोटिकली कहने का मतलब माइटोसिस। तो ए माइटोसिस आप लोग समझ लिए। ए माइटोसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, दैट मींस पी मैट, इसको याद कर सकते हैं। पी मैट, मैट मतलब जो भी मैट डाली जाती है, और पी मतलब हम कह सकते हैं पुराना। तो पुराना मैट, पी फॉर प्रोफेज, प्रोफेज स्टेज यहां पर नहीं होगी, मेटाफेज नहीं होगी, एनाफेज नहीं होगी, टीलोफेज नहीं होगी, ये कोई स्टेज नहीं होगी। और न्यूक्लियस क्या करेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर माइक्रो न्यूक्लियस में देखो क्या हो रहा है, डिवाइडिंग माइटोटिकली। माइटोटिकली कहने मतलब यहां पर प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी होगा, एनाफेज भी होगा, टीलोफेज भी होगा। समझ रहे हैं? चारों अवस्थाएं यहां पर पाई जाएंगी। ऐसा डिवीजन जहां पर चारों स्टेजेस पाई जाएं उसको हम लोग माइटोटिकली डिवीजन कहते हैं। और ऐसा डिवीजन जहां पर चारों अवस्थाएं एब्सेंट हो उसको ए माइटोटिकली फॉर्म बोलते हैं या डिवीजन कहते हैं। तो मैक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है, ए माइटोसिस डिवीजन होता है, बट माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। इसको याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर यहां पर देखिए मैंने बताया कि जैसे ये ग्रोथ करने के बाद में डिवीजन होगा, इसका जो ओरल ग्रूव होगा वो डिसअपियरिंग होना शुरू कर देता है। दैट मींस डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल, दैट मींस ये क्या करेंगे, बड़े होंगे, ये लॉन्गिट्यूड होगा। तो न्यू ओरल ग्रूव यहां पर फॉर्म हो गया, और यहां पर दूसरा न्यू ओरल ग्रूव फॉर्म हो गया। दैट मींस जो पैरामीशियम की सेल है वो खींचने लगती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने लगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं बल्कि ये क्या होने लगती है, खिंचने लगती है, खिंचाव पैदा कर रही है। आप देख रहे हैं कि पैरामीशियम एक दूसरे से अलग अलग हो रहा है यहां पर। और ये देखिए यहां पर जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनना है, फरो लाइक स्ट्रक्चर बनना है, इसी को ही यहां पर बाइनरी फिशन होगा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉच। और इस नॉच के थ्रू क्या होगा, यहां से डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहां पर है, यहां पर ये बनती जाती हैं, ठीक है, डिवाइड होकर के। यहां पर एक न्यूक्लियस चला जाएगा, मैक्रो, एक माइक्रो बन जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, तो यहां पर बना हुआ है साफ साफ, यहां पर देखिए डिवीजन यहां पर पट बन चुका है। ये पैरामीशियम अलग जुड़ी हुई है, ये पैरामीशियम सेल अलग जुड़ी हुई है, इसी के अंदर है। और आने वाले टाइम में ये यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक इसके पास, आपको पता है इसके पास एक ऊपर की तरफ रहता है, एक नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है, एक एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है, एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है। तो जो एंटीरियर वाला रहता है वो ऊपर रहता है, एंटीरियर के साथ साथ यहाँ पर पोस्टीरियर फॉर्म होगा, और यहाँ पर पोस्टीरियर साथ में रहता है, एंटीरियर फॉर्म होगा। तो एक बनता है क्या, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक बनता है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ रहे हैं? एक एंटीरियर बनेगा, एक पोस्टीरियर बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म। न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर ओरल ग्रूव जो है ये भी फॉर्म हो जाता है अच्छे से। मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। जब ये सब हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो एक ये सेल बन गई और एक ये पैरामीशियम सेल बन गई। तो यहाँ पर टू डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाता है, टू डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस बेटा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो, और फिशन मतलब विभाजन। तो अब यहां पर देख सकते हैं एक कोशिका पैरामीशियम की डिवाइड होकर के दो कोशिका में परिवर्तित हो गई है।
तो इस तरीके से हमारा ये बाइनरी फिशन फिनिश होता है। फिर देखिए इसके बाद में एक दूसरा जो मेथड ये है, मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऑटोगैमी को हो या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट को, इसके थ्रू क्या हो जाता है, पैरामीशियम के सेल में डिवीजन होता है। और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की एक अन्य विधि न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट द्वारा होती है। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन की एक अन्य विधि, एक अदर मेथड न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट द्वारा होता है या होती है। ऑटोगैमी या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक बहुत ही सिंपल टाइप का क्या है, जनरल मेथड होता है, जिसमें केवल एक ही पैरामीशियम कोशिका पार्टिसिपेट करती है। सर बाइनरी फिशन में भी तो एक ही करती है। हाँ, वहां भी करती है, यहां भी करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट है। दैट मींस पैरामीशियम की कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होगा। वो कैसे कैसे होगा वो देखेंगे अभी। तो क्या लिखा है, पैरामीशियम सेल पार्टिसिपेट करती है। यह विधि केवल पैरामीशियम की, ये जो विधि है, ये जो मेथड है, केवल और केवल पैरामीशियम की आरेलिया स्पीसीज में पाई जाती है। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके नीट के एग्जाम से। तो ये पूछा जा सकता है, प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम की जो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट होता है, वो किस स्पीसीज में होता है? तो आप कहेंगे सर पैरामीशियम आरेलिया। पैरामीशियम आरेलिया एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर क्या होता है, ऑटोगैमी पाया जाता है। और एंडोमिक्सिस भी जो है इसी पैरामीशियम आरेलिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है पैरामीशियम आरेलिया की प्रत्येक कोशिका 2 माइक्रोन्यूक्लियस तथा 1 मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि पैरामीशियम आरेलिया की प्रत्येक कोशिका में, अगर हम इस कोशिका को देखें कायदे से, तो इसकी प्रत्येक कोशिका में जो है ना, प्रत्येक कोशिका में जो है ना, 2 क्या होंगे, माइक्रोन्यूक्लियस होंगे। इसको याद रखिएगा, 2 क्या होंगे, माइक्रोन्यूक्लियस होंगे। वैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि पैरामीशियम की एक कोशिका में 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है और 1 मैक्रोन्यूक्लियस होता है, राइट। लेकिन पैरामीशियम आरेलिया की बात करें तो पैरामीशियम आरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियस होगा और 1 क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस होगा। इसको याद कर लीजिए बेटा, इसको ध्यान में रखना कि पैरामीशियम आरेलिया की जो स्पीसीज है इसमें कितने माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं और 1 मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। इसीलिए यहां पर न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है ऑटोगैमी के समय प्रत्येक पैरामीशियम कोशिका का मैक्रोन्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट मींस यहां पर जो, जब ऑटोगैमी होगा, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस में बेटा क्या होगा कि यहां पर जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो क्या कर जाएगा, डिसअपियर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तथा दोनों माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन, ओहो राइट डाउन, दोनों माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन द्वारा, मियोसिस डिवीजन आपको पता है, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक जो सेल होती है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाती है, पहले 2 सेल बनाती है और दोनों सेल डिवाइड करके 4 सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सेल, यहां पर कितने माइक्रोन्यूक्लिया हैं, 2, तो एक माइक्रोन्यूक्लिया डिवाइड करके 4 बनाएगा, तो दूसरा वाला भी तो यही बनाएगा ना, तो टोटल कितने माइक्रोन्यूक्लिया बन जाएंगे, 8। वही यहां पर लिखा हुआ, वही यहां पर लिखा हुआ है। तथा दोनों माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन द्वारा 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें से 7 न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं, 7 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, तथा 1 न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि दोनों माइक्रोन्यूक्लियस क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन द्वारा 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है तथा 7 न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं। अरे क्या कह रहे हैं सर, 8 बने, 8 में से 7 नष्ट हो गए। इसको याद रखिएगा, जो प्रोसेस में समझा रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा यही इंपॉर्टेंट है। 8 में से 7 क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, डीजनरेट हो जाते हैं। तथा 1 न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन, अब यहां पर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। 1 न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं। कितने न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा, 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा, जिसे गैमीट न्यूक्लियस कहते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं, गैमीट न्यूक्लियस कह सकते हैं। दोनों गैमीट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर, लो यहां पर तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हो गया। हाँ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि 2 ही क्या होते हैं, पार्टिसिपेट होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, एक अलग इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा अलग इंडिविजुअल होना चाहिए। दैट मींस एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, तब पार्टिसिपेट जब यहां पर होगा तब रिप्रोडक्शन होगा। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहां पर देखिए क्या है, यहां पर एक्सेप्शन आप देख लीजिए कितना मस्त है। पैरामीशियम में एक ही सेल जो है, पैरामीशियम आरेलिया,
ये क्या कर रहा है, अपने अंदर न्यूक्लियस रीअरेंजमेंट के द्वारा जाइगोट फॉर्म कर रहा है। ओहो, न्यूक्लियस रीअरेंजमेंट द्वारा क्या कर रहा है बेटा, जाइगोट बना रहा है, इसको याद रखियो। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जाइगोट 2 बार, अब देखिए जो जाइगोट है वो 2 बार माइटोसिस डिवीजन द्वारा 4 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। कितने न्यूक्लियस बनाएगा, 4 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। अभी जो जाइगोट बना इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन द्वारा कितने न्यूक्लियस बनेगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा। दैट मींस कितनी बार माइटोसिस होगा, 2 बार माइटोसिस होगा। एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 बना, और 2 बार होगा तो कितना बन गया, 4। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा, 4 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है, जिसमें अब देखिए, जिसमें 2 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, जिसमें 2 मैक्रोन्यूक्लियस होंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। राइट, चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ यहां पर दोनों माइक्रोन्यूक्लियस पुनः माइटोसिस डिवीजन करके, अरे दोनों जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो फिर से क्या करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे, और क्या बना देंगे, 4 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्रत्येक पेरेंट कोशिका, अब यहां पर नई लाइन से लिखा है, प्रत्येक पेरेंट कोशिका न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, जब इतना डिवीजन हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवीजन हो गया, इसके बाद क्या करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। दैट मीन साइटोप्लाज्मिक, इसको हम लोग डिवीजन भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, तथा 2 डॉटर पैरामीशियम सेल का निर्माण कर देता है, जिसके प्रत्येक कोशिका में 2 माइक्रोन्यूक्लियस तथा 1 मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिसकी प्रत्येक कोशिका में क्या होगा, 2 माइक्रोन्यूक्लियस तथा 1 मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये यहां पर देखिए डायग्राम बना हुआ, लेकिन डायग्राम को भी समझने से पहले हम लोग यहां पर एक प्रोसेस समझ लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने यहां पर समझा उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहां पर बताया कि पैरामीशियम की जो यहां पर सेल है, इसके अंदर 1 मैक्रोन्यूक्लियस है तथा 1 माइक्रोन्यूक्लियस है। 1 मैक्रो है और 1 माइक्रो है। राइट, ठीक है, 1 मैक्रोन्यूक्लियस देन 1 माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर पाया जा रहा है। तो यहां पर मैंने बताया कि क्या होता है, पैरामीशियम आरेलिया में 1 मैक्रोन्यूक्लियस देन 1 माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक, 1 मैक्रो 1 माइक्रो। जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, दैट मींस जब ऑटोगेमी होगा, तो क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है और माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है, और क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा, माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर मियोसिस, यही तो मैंने बताया, मियोसिस डिवीजन करके कितना सेल बना देता है, 4 न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन मियोसिस कितनी बार होता है, 2 बार होता है ना। तो 2 बार जब मियोसिस होगा तो कितना सेल बन जाएगा, 8। मल्टीप्लाई हम कर दें यहां पर 2 से, तो कितना न्यूक्लियस बन गया, यहां पर 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। अभी जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है, इस 8 न्यूक्लियस में से 7 न्यूक्लियस क्या कर जाते हैं, 7 न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाते हैं, और 1 न्यूक्लियस यहां पर क्या होता है, बचता है। 1 न्यूक्लियस क्या होता है, बचता है। दैट मींस माइक्रोन्यूक्लियस की बात हो रही है, 1 माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर बचता है। अब जो 1 माइक्रोन्यूक्लियस है, आपको पता है ये 1 माइक्रोन्यूक्लियस क्या कराएगा बेटा, माइटोसिस कराएगा। क्या कराएगा, माइटोसिस कराएगा, और यहां पर कितना न्यूक्लियस बना देगा, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहां पर ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस जो है, ये गैमीट न्यूक्लियस का काम करेगा। 2 न्यूक्लियस यहां पर क्या करेगा, गैमीट न्यूक्लियस का काम करेगा, और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। यही तो प्रोसेस लिखा हुआ है यार। देखो मैंने जो लिखा हुआ है वही मैं यहां पर समझा रहा हूं। मैंने कहा कि जो ऑटोगेमी के समय क्या हो रहा है, प्रत्येक पैरामीशियम मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होता है, कितनी बार, 2 बार होता है। 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 7 न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियाई में माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं, ये गैमीट कहलाते हैं। ठीक है, गैमीट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, ये तो मैंने बता रहा हूं। अब जाइगोट क्या करेगा, 2 बार यहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखो जो लिखा है वही समझेंगे। तो यहां पर देखिए जाइगोट क्या है, अब देखिए 8 हुआ, यहां पर 7 डीजनरेट हुए, माइटोसिस हुआ, न्यूक्लियस बना, ये गैमीट न्यूक्लियस कहला रहा है, मैंने बताया जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, 2 बार माइटोसिस होगा। कितनी बार माइटोसिस होगा, 2 बार माइटोसिस होगा। तो टोटल यहां पर कितनी सेल्स बनेंगी, भाई माइटोसिस हो रहा है तो टोटल यहां पर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कितने,
4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से ये जो 4 न्यूक्लियस होंगे ये 2 मैक्रोन्यूक्लियस कहलाएंगे, समझिए, और एक क्या कहलाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस कहलाएगा। 2 मैक्रोन्यूक्लियस, 1 माइक्रोन्यूक्लियस। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ नहीं बनता है, ठीक है। तो 2 मैक्रोन्यूक्लियस बन गया, 1 माइक्रोन्यूक्लियस बन गया। अब आपको पता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है, इस माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा। अगेन क्या होगा, माइटोसिस होगा, और अगेन माइटोसिस डिवीजन होने के उपरांत इसके अंदर 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। यानी कि मैंने बताया 2 माइक्रोन्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होता है, 2 मैक्रोन्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर जब माइटोसिस होगा तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, 2 मैक्रोन्यूक्लियस बन गए और 4 माइक्रोन्यूक्लियस बन गया, फिर इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगी। जब 2 सेल बनेंगी तो हर एक सेल में आप देखेंगे 1 मैक्रो है और 2 माइक्रो है, 1 मैक्रो है 2 माइक्रो है, यानी 1 मैक्रो इसमें चला गया, 1 मैक्रो इसमें चला गया, 2 माइक्रो इसमें चले गए, 2 माइक्रो इसमें चले गए। इस तरीके से क्या हो गया, डिवीजन हो गया। मेरा ये ग्राफ समझाने का मतलब क्या है, आप समझो। अब आपको एक बात समझनी है, अब आपसे कोई अगर पूछे कि यहां पर कितनी बार मियोसिस और कितनी बार माइटोसिस डिवीजन होता है, तो देखो समझो, यहां पर मैंने यहां पर बताया कि कितनी बार मियोसिस डिवीजन होगा। ऑटोगेमी में ये क्वेश्चन आता है, तो ऑटोगेमी में यहां पर क्या होगा, पैरामीशियम में जब ऑटोगेमी होता है तो इसमें कितनी बार मियोसिस डिवीजन होगा और कितनी बार माइटोसिस डिवीजन होगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप यहां पर क्या आंसर देंगे, तो यहां पर देखो हमने देखा कि 2 बार मियोसिस हुआ, इसके बाद में यहां पर किसी भी प्रकार का मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। तो हम ये कह देंगे सर पैरामीशियम की ऑटोगेमी प्रोसेस में 2 बार मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। अब बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस कितने बार होता है, तो माइटोसिस जोड़ो यहां पर। तो यहां पर देखिए 1 बार माइटोसिस यहां पर हुआ, राइट, 1 बार माइटोसिस यहां पर हुआ, 2 न्यूक्लियस बना, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, 1 माइटोसिस ये हुआ, फिर यहां पर 2 बार माइटोसिस हुआ, तो 2 माइटोसिस ये हुआ, फिर अगेन हमने देखा यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस में भी क्या होता है, 1 माइटोसिस होता है, तो 2 बार यहां, 1 बार यहां, 1 बार यहां। तो हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल जो माइटोसिस होगा वो 4 बार माइटोसिस डिवीजन यहां पर होगा। माइटोसिस जो डिवीजन हो रहा है वो कितनी बार यहां पर हो रहा है, 4 बार माइटोसिस डिवीजन यहां पर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। तो 2 बार मियोसिस, 4 बार माइटोसिस होता है ऑटोगेमी प्रोसेस में। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं 4 मिनट में फटाफट। तो देखो मैंने यहां पर बताया कि जो सेल है पैरामीशियम ऑरेलिया, इसके अंदर आपको पता है 1 मैक्रोन्यूक्लियस है, क्या है, 1 मैक्रोन्यूक्लियस है, और 2 बेटा यहां पर क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस। बहुत अच्छा यहां पर डायग्राम ये मुझे मिल गया है, मैंने सर्च कर लिया तो मिल गया, इसको आप बना लीजिएगा। तो क्या है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा, मैक्रोन्यूक्लियस आर डिजेनरेट, सब लिखा हुआ है। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडेड, मियोसिस डिवीजन होगा, डिवाइडेड इन 2 टाइम यहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में यहां पर 8 क्या बन जाएंगे, 8 माइक्रोन्यूक्लियर बन जाएंगे, और ये क्या कर जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे। तो डिजेनरेटिंग मैक्रोन्यूक्लियस यहां पर लिखा हुआ है, और ये डिवाइड करके 8 बनाते हैं। अब यहां पर 8 जब ये बन जाते हैं तो इन 8 में से 7, देखो यहां पर लिखा हो 7 न्यूक्लियाई डिजेनरेट कर जाते हैं, और बचता है 1। जो 1 होता है इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद कितनी बार माइटोसिस होगा, कितनी बार होगा भैया बताओ भाई। यहां पर जो माइटोसिस डिवीजन होगा कितनी बार होगा सर, 2 बार होगा। 2 बार होगा तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 बनेंगे तो क्या होगा, यहां पर 3 नष्ट कर जाएंगे। यहां पर थोड़ा फास्ट फॉर्म में इन्होंने बना दिया, लेकिन यहां पर 4 बनेंगे, 4 में से 3 क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। 3 जब डीजनरेट कर जाएंगे तो यहां पर 1 आपका बचेगा, और इसके अंदर क्या होगा, 1 बार फिर माइटोसिस होगा। जब ये फ्यूज होगा तो यहां पर फ्यूज होकर क्या बन जाएगा, जाइगोट न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। अभी जो जाइगोट न्यूक्लियस फॉर्म हुआ बेटा, इस जाइगोट न्यूक्लियस में 2 बार माइटोसिस होगा, 2 बार माइटोसिस होगा, यहां पर बेटा 1 बार ही होगा, ठीक है। 2 बार माइटोसिस होगा, और कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, जिसमें से 2 आपके क्या कहलाएंगे, मैक्रोन्यूक्लियस कहलाएंगे, और 2 आपके माइक्रोन्यूक्लियस कहलाएंगे। यही तो है, 2 मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लियस। अब क्या होगा, जब ये 2 मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लियस में बन जाएगा, यहां पर एक एक हो जाएगा अलग अलग, ठीक है।
तो यहाँ पर जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये अगेन क्या करेगा, डिवाइड करेगा और कितने बना देगा, 4 माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पर 2 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस के साथ ये एक पोजीशन पर चला जाता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस 1 माइक्रोन्यूक्लियस के साथ में ये एक पोजीशन पर आ जाता है और इसके अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पर 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हम लोगों ने देखा, ऑटोगेमी प्रोसेस यहाँ पर समझ लिया। इस तरीके से ऑटोगेमी का प्रोसेस होता है। चलिए बेटा, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद में हमारा है कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ये पूछा जाता है, तो ये हम लोग कल समझेंगे।